जाहिर है मोदी सरकार बहुत कड़ा सबक सीखने वाली है। 500 वर्षों से जो संघर्ष हो रहा है राम मंदिर का, असंख्य लोग ने अपने प्राण निछावर कर दिए और कोर्ट में लड़के हिंदुओं ने लड़ाई जीती, उसका श्रेय लेने के लिए वो आ गए। 9 साल हो गए उनको सत्ता में आए हुए, 9 साल हो गए, क्यों नहीं वक्फ बोर्ड हटाया? क्यों नहीं हमारे सरकारी मंदिरों हमारे मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया? जब हिंदुत्व कमजोर होगा तो हिंदू अपने आप कमजोर हो जाएगा। आप हिंदुत्व की पॉलिसी को लेकर आए थे ना सत्ता में, तो हिंदुत्व को मजबूत करिए ना, तभी तो हिंदू मजबूत। अब सरकारी नियंत्रण से मंदिर मुक्त नहीं होंगे तो हम मजबूत कहाँ? जो सनातन रहेगा, शाश्वत रहेगा, वही विजय रहेगा। सत्य का परास्त तो नहीं हो सकता, परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता, ऐसा मेरा मान्यता है। मेरे मंदिर का पैसा मेरे धर्म पे, मेरे सनातन पे, मेरी चीज़ों पे, मेरे धर्म पे खर्च होना चाहिए। वो एक मंदिर का, एक धर्म का पैसा एक मजहब विशेष पे खर्च किया जा रहा है। जब किसी के पार्टी के मूल में ही सनातन नहीं था तो ये सिर्फ एक भ्रमजान उन्होंने फैलाया था वोट बैंक की राजनीति के लिए। हमारी मांग यही है, हमारे प्रदेश कन्वीनर जी हमारे साथ हैं, हमारी मांग यही, हमारे पूरे एकम सनातन भारत की और एकम सनातन भारत दल के उत्तर प्रदेश की पूरी मांग ये है कि सरकारी नियंत्रण से, जो सरकार के नियंत्रण में 4.5 लाख मंदिर हैं, वो हमें वापस किए जाएं। क्योंकि अगर सरकार चर्च को कंट्रोल में नहीं ले रही है, अगर सरकार मस्जिद को कंट्रोल में नहीं ले रही है, दरगाह को कंट्रोल में नहीं ले रही, तो मंदिर क्यों कंट्रोल में है? फिर मेरे मंदिर का पैसा मेरे धर्म पे, मेरे सनातन पे, मेरी चीज़ों पे, मेरे धर्म पे खर्च होना चाहिए। वो एक मंदिर का, एक धर्म का पैसा एक मजहब विशेष पे खर्च किया जा रहा है, ये कौन सा न्याय है? इसलिए हम केंद्र सरकार से, पूरी केंद्र की बॉडी से, पूरे भाजपा से ये मांग करते हैं कि हमारे मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाए। इसके लिए एकम सनातन भारत दल, एकम सनातन भारत दल की यूनिट उत्तर प्रदेश, हम सब मिलके इसके लिए जहां तक हो सकेगा, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, पूरे देश में एक होकर, एक एक गली गली, मोहल्ले, एक एक दरवाजे तक जाएंगे, इसके लिए संघर्ष करेंगे। मैं इसी बात को तो आपसे पूछना चाहता हूँ, आप पूछिए उनके नेताओं से, उस हिंदुत्व से पूछिए, उन हिंदुवादी नेताओं से पूछिए, हिंदुत्व की पार्टी से पूछिए। 9 साल हो गए उनको सत्ता में आए हुए, 9 साल हो गए, क्यों नहीं वक्फ बोर्ड हटाया? क्यों नहीं हमारे सरकारी मंदिरों हमारे मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया? हम ये पूछ रहे हैं, हम यही तो बात कर रहे हैं। हम इसी बारे में तो बात कर रहे हैं, इसी बारे में तो बात कर रहे हैं। 370 कैसे हटा दी गई? 370 में कंडीशन क्यों रख दी गई? अगर 370 आपने हटाई थी तो उसको ओरिजिनल बॉडी को आपने डिमोलिश किया और एक कंडीशन रख दी, अगर भारत का कोई सनातनी, अगर हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति जम्मू कश्मीर में नागरिकता लेना चाहता है, बसना चाहता है, तो उसके लिए आपने कंडीशन रख दी, वो 13 साल वहाँ पे रहेगा, और अगर कोई फॉरेनर आएगा तो 11 साल में उसको नागरिकता मिलेगी। कहाँ से आपने 370 हटाया है? आपने एक बॉडी, एक नाम बदल कर एक डिमोलिश किया उस चीज़ को और फिर से नए तरीके से उसको ला दिया है। देखिए हिंदुओं की, मैं आपको बताऊं, हिंदुओं की जो एक गलती रही कि उन्होंने एक ऐसी पार्टी पे भरोसा किया जिसके मूल सिद्धांतों में ही सनातन नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के ना तो संविधान में, ना तो जिस उद्देश्य से वो बनाई गई, और ना ही आरएसएस की वेबसाइट में आप कहीं हिंदू राष्ट्र या हिंदुत्व का नाम देखेंगे आज की डेट में। जब किसी के पार्टी के मूल में ही सनातन नहीं था तो ये सिर्फ एक भ्रमजान उन्होंने फैलाया था वोट बैंक की राजनीति के लिए, जिस वजह से हिंदुओं को लगा कि वो सनातन का कार्य करेंगे। वो एकात्म मानववाद का सेकुलर चोला शुरू से ओढ़े हुए हैं। 2014 में उन्होंने फैलाया, उसके 2019 में भी क्या फैलाया उन्होंने? 2019 में भी सरकार बनी उनकी, 2024 भी आ रहा है। जी, तभी तो सनातनियों ने इतने साल उनको दे करके अब ये देख लिया है। अब वो मुस्लिम पसमानदा पुष्टिकरण कर रहे हैं, तुष्टिकरण कर रहे हैं, तृप्तिकरण कर रहे हैं। पिछले जो सरकार का उनका समय था 8-9 सालों में 37,000 करोड़ रुपए वो लोग पसमानदा तृप्तिकरण के नाम पे खर्च कर चुके हैं। क्या ये उनके मैनिफेस्टो में कहीं था? क्या वो उनके मैनिफेस्टो में कहीं लिखा हुआ था? मैं मोदी जी को और पूरी बीजेपी को चुनौती देता हूं कि 2024 का चुनाव वो लड़ें और अपना रियल एजेंडा बनाएं। जो पॉलिसीज़ वो कर रहे हैं ज़मीन पे पसमानदा तुष्टिकरण, वो बोलें कि पसमानदा हिताए पसमानदा सुखाए में हम लड़ रहे हैं चुनाव, और तब जीतें। सनातनियों को झूठ बोल करके, सनातनियों को ये एहसास दिला करके कि हम तुम्हारे लिए जीत के करेंगे, जीतने के बाद वो मुस्लिम्स के लिए कर रहे हैं, अदर कम्युनिटीज़ के लिए कर रहे हैं, सनातनियों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। मुस्लिम विरोधी कहा जाता है, जब से उनकी पार्टी सत्ता में आई है, लगातार जो मुसलमान वर्ग यही कहता है कि मोदी सरकार लगातार जो है मुस्लिम विरोधी पार्टी रही है। देखिए ये एक भ्रम है, कि वो मुस्लिम विरोधी है। ये एक सीधी सी बात है। आपको मैं उदाहरण देता हूँ कि एक घर में अगर एक बच्चा हमेशा कहता है मम्मी पापा आप मुझे ध्यान नहीं देते हो, मुझे खाना अच्छे से नहीं देते हो, तो माँ बाप और ज़्यादा उसका ध्यान देते हैं। अटेंशन में रहने की एक आदत है। लेकिन हमारी सरकार क्यों झुकती है उनके आगे? वो तो विक्टिम कार्ड खेलेंगे, वो तो हमेशा अपने को माइनॉरिटी कहेंगे। उन्होंने राम मंदिर की स्थापना 2024 की बात की तो राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। राम मंदिर की स्थापना क्या बीजेपी ने की है? असंख्य हिंदुओं ने जो अपना बलिदान दिया, क्या सिर्फ मोदी
जी ने राम मंदिर की स्थापना की है। श्रेय तो वो अपने ऊपर ही लेते हैं। श्रेय वो स्वयं लेते कार्यकाल हैं, में। श्रेय वो स्वयं लेते हैं। किसी के कार्यकाल में होने से क्या होता है? ये चीज़ें क्या एक कार्यकाल की चीज़ें हैं? 500 वर्षों से जो संघर्ष हो रहा है राम मंदिर का, असंख्य लोग ने अपने प्राण निछावर कर दिए और कोर्ट में लड़के हिंदुओं ने लड़ाई जीती, उसका श्रेय लेने के लिए वो आ गए। जबकि हमारे अध्यक्ष अंकुर शर्मा जी ने कोर्ट से ऑर्डर ला के दे दिया मोदी जी को कि जम्मू कश्मीर में हिंदू को अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना चाहिए, तब भी मोदी जी ने इम्प्लीमेंट नहीं किया। अंकुर शर्मा जी ने वर्षों की कोर्ट की लड़ाई करके कोर्ट से ऑर्डर ला के हाथ में रख दिया कि हिंदुओं की ज़मीन जो रोशनी एक्ट के तहत छीनी गई है वो हिंदुओं को लौटाई जाए, तब भी मोदी जी ने नहीं लौटाई। तो देखिए, सरकार जब होते हैं ना, तो आपकी बातें और फोटोएं नहीं देखी जाती, आपके कार्य और आपकी पॉलिसीज़ देखी जाती है। कार्य और पॉलिसी इनकी सनातन विरोधी है और इसीलिए एकम सनातन भारत दल की ये घोषणा है कि 2024 की राह मोदी के लिए बहुत कठिन होने वाली है और हिंदुओं पे ध्यान देना ही पड़ेगा। आप बताइए, राम मंदिर की बात करते हैं, राम मंदिर को क्या देखते हैं? राम मंदिर का मोदी जी की सरकार को श्रेय जाता है पूरा? श्रेय लेने का कोई नहीं, श्रेय उनको जाना चाहिए जो हजारों हजार जो कार सेवक मरे, उनके लिए कोई श्रेय नहीं है। जो कटारी बंधु जिनके गोली मारी गई, उनके लिए कोई श्रेय नहीं है। जो गौरव और सचिन जो मारे गए थे, उनके लिए कोई श्रेय नहीं है। जो हिंदुत्व के लिए बलिदान हो गए, उनके लिए कोई श्रेय नहीं। ठीक है, क्रेडिट ले रही है, अच्छी बात है, हमें कोई इससे लेना, लेकिन सनातन के लिए काम तो करे। हिंदुत्व के लिए जो उन्होंने मैनिफेस्टो जारी काम नहीं कर रही है, क्यों कर रही है? अगर कर रही है तो जम्मू कश्मीर में आपने यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया, लेकिन जम्मू संभाग को जब अलग करने की बात हमारे अध्यक्ष जी कहते हैं, तो जम्मू जो हिंदू बाहुल्य इलाका है उसमें आप कम सीटें रखते हैं, और जहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य इलाका जो जहाँ पे सीटें जनसंख्या कम है, हिंदू और मुसलमान जो है वहाँ पे सीटें ज़्यादा हैं, क्यों? उन्होंने लोकसभा की बात करें तो एक भी मुसलमान कैंडिडेट को टिकट नहीं दी। क्यों? अभी आपके नगर निगम में चुनाव में उतारा नहीं उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट को। लोकसभा में क्यों देंगे? लोकसभा जब यूनियन टेरिटरी घोषित किया, मैं कहता हूँ जम्मू संभाग को अलग कीजिए ना। आप की बात कर रहा हूं। पूरे भारतवर्ष की बात कर रहे हैं, जहाँ पूरे भारतवर्ष की बात कीजिए तो हर जगह की बात कीजिए। हिंदू हर जगह कट रहा है, हर जगह पिट रहा है ना। इतना सनातन में 9 साल होते हुए सरकार में फिर भी हिंदू काटा जा रहा है, फिर भी हिंदू मारा जा रहा है, क्यों? अच्छा, ये बता दीजिए, मोदी सरकार के 9 सालों में हिंदू कमजोर हुआ या मजबूत हुआ? मैं हिंदुत्व तो कमजोर हुआ है। जब हिंदुत्व कमजोर होगा तो हिंदू अपने आप कमजोर हो जाएगा। आप हिंदुत्व की पॉलिसी को लेके आए थे ना सत्ता में, तो हिंदुत्व को मजबूत करिए ना, तभी तो हिंदू मजबूत। अब सरकारी नियंत्रण से मंदिर मुक्त नहीं होंगे तो हम मजबूत कहाँ से होंगे? दरगाहें हैं आपके कंट्रोल में, चर्च हैं आपके कंट्रोल में, गुरुद्वारे हैं आपके कंट्रोल में। हमारा सनातन हमें वापस कर दीजिए, हम अपने आप मजबूत हो जाएंगे। हमें मजबूत करने की किसी को जरूरत नहीं है, किसी की आवश्यकता नहीं है हमें। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं जो अन्य धर्म के जो मस्जिद, आप चर्च की बात कर रहे हैं, उस पर उनका अधिकार पूर्ण तरीके से है, हाँ, स्वतंत्र तरीके से है, लेकिन जो मंदिर, मस्जिद और मठ है उस पर सरकारी नियंत्रण है। क्यों नहीं है? मैं मस्जिद पे नहीं है भाई, वहाँ से टैक्स नहीं जाता। और फिर हमारे मंदिर का पैसा चढ़ाया, वो पैसा एक मजहब विशेष पे आप खर्च कर रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप क्यों नहीं सरकारी नियंत्रण से हमारे मंदिरों को मुक्त करते हैं? आप गुरुकुल व्यवस्था, आप संविधान में गुरुकुल का चित्र है, तो आपको उसको जमीन पे क्यों नहीं उतार रहे हैं आप? अच्छा, क्या लग रहा है जिस तरीके से आप लोग बोल रहे हैं कि आने वाले समय में 24 की राह मोदी जी के लिए आसान नहीं होगी, क्योंकि हिंदुत्व का जो कार्ड है वो चलने वाला नहीं है? हिंदुत्व का कार्ड चले, मुझे इससे कोई परहेज नहीं, लेकिन एकम सनातन भारत दल कोई राजनीतिक पार्टी अपने आप में वो अलग है, लेकिन इसका स्टैंड एक ही है, सनातनी हिंदुओं के लिए समर्पित है। ये दल की तरफ से बात कर रहे हैं ना, मैं पूरे भारत देश की बात कर रहा हूँ। तो भारत देश में जब हम पहुँचेंगे ना, हम गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाएंगे, सनातन और हिंदुत्व के लिए हम संघर्ष करेंगे। हमारी पार्टी इसीलिए खड़ी हुई है कि हम सनातन और हिंदुत्व की रक्षा करेंगे। और हमारे हर पार्टी कहती है, हर पार्टी का हमारे सप्त संकल्प में है। हर हिंदू कौन कहता है? हर हिंदू ने, तो अगर हिंदू ने कहा था तो हिंदू कर क्यों रहा? हुए हैं देश के अंदर में तमाम बात, यही बातें करते हैं, वो भी कौन करता है? आज तक जो सप्त संकल्प हमारे अध्यक्ष जी ने जो दिखाए हैं, आज तक कोई मैनिफेस्टो में, इनके मैनिफेस्टो में तो नहीं रहा। हमारी सरकार तो सत्ता में नहीं आई है, सत्ता में आएगी ना, हम लोग उसी के लिए लड़ रहे हैं। अगर हमें अगर सत्ता कुर्सी से प्रेम होता तो हम यहाँ नहीं खड़े होते, प्रशासन नहीं खड़े होते, हम भी किसी पार्टी में पिछलग्गू बन जाते। हमने कहा है हम सनातन के लिए समर्पित रहेंगे, हम सनातन के लिए खड़े रहेंगे, जब तक जान है, जब तक सांस है, हम सनातन के लिए पूरे भारत में गली गली मोहल्ले मोहल्ले लड़ेंगे हम। इस देश का प्रधानमंत्री जो यूक्रेन और रूस का युद्ध रोकने की घोषणा तो मिनटों में कर देता है, उसके पार्टी के कार्यकर्ता और बड़े बड़े नेता दावे करते हैं कि मोदी जी बात कर लेंगे तो 3 घंटे में यूक्रेन का युद्ध रुक जाएगा, लेकिन मणिपुर का युद्ध उससे 1 महीने से नहीं रुक पा रहा है। एक तरफा युद्ध चल रहा है जिसमें कुकी नरसंहार कर रहे मैतेई हिंदू समाज का, और सारा मैतेई हिंदू समाज उद्वेलित होकर के सड़कों पर आंदोलन करने पर विवश है, क्योंकि उसके पास न लड़ने के लिए हथियार छोड़े हैं और न ही अधिकार छोड़े हैं। तो कहाँ जाएगा हिंदू समाज? अमित शाह जी पहुंचे थे मणिपुर, शांति बहाल करवाई, लेकिन उसके बाद फिर कहीं ना कहीं घटनाएं देखने को मिल रही है। मणिपुर में पहुंचे 1 महीने बाद उनके पास कर्नाटका के चुनाव के लिए समय है, उनके लिए असम के लिए समय है, देश के कोने कोने में जाने के लिए समय है, और पहुंचने के बाद क्या करते हैं?
1 महीने के बाद पहुंचने के बाद घोषणा कर देते हैं कि गलतफहमी में, मात्र गलतफहमी थी तो 100 लोग मर गए, 1 लाख बेघर हो गए और 10,000 घर और मंदिर जला दिए गए। अगर ऐसी गलतफहमी क्या किसी और समाज के साथ होती तो मोदी जी तो अब तक घड़ियाली आंसू बहा बहा के पूरा कहीं तालाब भर दिए होते। मतलब कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि मोदी सरकार, मैं पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक जनरल सामान्य जन की तरफ से बोल रहा हूँ, एक सामान्य सनातनी की तरह से बोल रहा हूँ। मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैंने इसको देखा और ज्वाइन किया कि ये क्या चीज़ें चल रही है और ये मैं बिल्कुल इससे उद्वेलित हूँ। एक तरफ मेरा मणिपुर का समाज बैठा हुआ है जो बहुसंख्यक होकर वहाँ रोग आ रहा है और डबल इंजन की सरकार मणिपुर में भी इनकी है और दिल्ली में भी है। डबल इंजन की सरकार डबल क्रूरता के साथ उसके ऊपर चलाई जा रही है। तो ये बता दीजिए, डबल इंजन सरकार की बात करी आपने, 24 में क्या डबल इंजन चल पाएगा या फुस हो जाएगा? इसके लिए मैं कोई भविष्यवाणी करने वाला कोई भविष्यवेत्ता नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरी बात है और मेरे जैसे बहुत से लोगों की बात है, जाहिर है मोदी सरकार बहुत कड़ा सबक सीखने वाली है। हिंदू समाज बहुत कड़े रूप से अंदर उद्वेलित है और उसका प्रतिकार इतना भयावह होगा कि ये आपको टीवी के बाद में विश्लेषण करते हुए हिंदू गद्दार है तौबा करते हुए नजर आएंगे, जैसे कर्नाटक में कर रहे थे, हिंदू ने गद्दारी कर दी। मतलब बजरंग बली ने जो कर्नाटक में जो बात चली, बजरंग बली का जो कार्ड चला, वो कांग्रेस सिर्फ देखते हो। बजरंग बली हमेशा सनातनियों के साथ रहेंगे, कालनेमियों के साथ नहीं रहेंगे। कालनेमियों को याद होगा बजरंग बली ने पटक पटक के मारा था, तो न बजरंग बली साथ देंगे, न बजरंग बली का गदा देगा, न उनका नाम। वो उन्हीं का साथ देंगे जो सही और सत्य रूप से सनातन के लिए काम करेगा। वो कोई भी हो सकता है, मैं किसी पार्टी किसी संगठन को नहीं बोल रहा हूँ यही कर सकता है, लेकिन एक ही है जो सनातन रहेगा, शाश्वत रहेगा, वही विजय रहेगा। सत्य का परास्त नहीं हो सकता, परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता, ऐसा मेरा मान्यता है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।